ऑल्सो कंसिडरिंग कि फैशन में बहुत इजीली फंडिंग्स नहीं आती है कि तुम पागल हो क्या, इससे तो फास्ट फैशन में पैसा आता है, तुम वो कमाओ, ये क्या बनाने बैठ गई हो। सो यू आर राइट कि कस्टमाइजेशन में स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो फंडिंग नहीं मिली अभी तक के। Okay. Looking for funding में of course why not, but the only thing that we get particular is we are not ready to drop down our quality of the product only to make sure the cost is right. And एक बहुत ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट देखते हैं तो गलती पहले ढूंढते हैं। आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैट विद चैंपियंस को, बिकॉज ट्रस्ट मी दे आर ब्रिंगिंग इन ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू शेयर स्टोरीज एंड yeah we all learn with each other, so why not? So keep following them, guys. Wonderful. Firstly, welcome to the show. It's wonderful that you are able to take out some time and be a part of this show. So let's just start with the best part. क्योंकि जो लोग आए हैं वो शार्क टैंक के नाम पे आए, ठीक है? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द शार्क टैंक ओनली कि कैसा एक्सपीरियंस था, मे बी एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कि मजा आया कि मतलब थोड़ा सा टेंशन वाला। टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं था और मजा बहुत ज्यादा आया, बिकॉज ऑब्वियसली टीवी पे जाने को किसको नहीं, लाइक हु डजंट वांट टू बी ऑन टीवी, ऑफ कोर्स यू वर्क हार्ड 100%। फॉर इट। हाँ। तो वो एक्साइटमेंट भी थी that oh my god I'm going to be on TV, then of course our clothes have all the magic and drama, so we're like, oh like let me see how people react to it. So वो excitement थी, plus Shark Tank की learnings was another cherry on the cake, which was amazing. So I absolutely had fun. मतलब कि सीन है कि जब लास्ट टाइम मैंने रोहित से बात किया था ना, कि ही वाज लाइक कि उस मोमेंट पे, बिकॉज यू हैड एन एक्सपीरियंस, मिक्स्ड एक्सपीरियंस था, लाइक कपल ऑफ Correct. शार्क वर इन फेवर, कुछ लोग जो थे आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट या आइडिया के अगेंस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, बट फॉर रोहित इट वाज कंप्लीटली मतलब डिमोटिवेटिंग चीज। तो आई वाज लाइक कि यार मतलब उस मोमेंट पे, मतलब अगर मैं अपने आप को वहां पे देखता हूँ तो आई माइट गेट सम गुड नंबर ऑफ पैनिक अटैक्स और समथिंग विल हैपन। तो जब कोई आदमी सडनली, मतलब आई हैव अ जीरो एक्सपीरियंस ऑफ पिचिंग, मतलब एक आध बार हुआ है, बट इट्स लाइक वेरी लेस एक्सपीरियंस ऑफ पिचिंग टू एनी इन्वेस्टर। तो जब कभी आप सामने आपको दिख रहा है कि 10 कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, एंड इट्स गोना गो दस टू नहीं टेलीविजन, 10 नहीं 30। oh shit, 30 cameras are there and 7 sharks were there in your episode, 7 थे Yes, ना? yes. I All had all sharks were 7. there, okay, so or somebody is coming up with a line कि भाई तू छोड़ दे ये तू ये धंधा ही छोड़ दे, एंड देन बीइंग like completely, मतलब आपका जो प्लान था कि ये होगा वो होगा, बिकॉज इंट्रो वाज वंडरफुल मैन। तो जो शुरुआत हुआ था तो इट वाज लाइक कि भाई ये तो पक्का, ये तो लेके जा रही है, पक्का एक फंडिंग तो लेके जा रही है, ये तो कंपटीशन होने वाला शार्क पे। लेकिन इट टर्न Correct. आउट कंप्लीटली डिफरेंट। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि मतलब वाज इट बिट ऑफ अ कैरी मूवमेंट बिटवीन, और कि अपने आप को संभालना था, कि इट वाज लाइक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल दैट पार्ट? सो वन, अगर मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या थोड़ा गर्ली पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो जब वहां खड़ी थी तब नर्वसनेस नहीं आती है। तब ये आता है दिमाग में कि अरे बॉस इतने सारे कैमरा आपको देख रहे हैं, डू माई हेयर लुक परफेक्ट, डू माई एक्सप्रेशंस लुक परफेक्ट, डज माई ड्रेस लुक फाइन, माई हील्स शुडंट मेक मी ट्रिप। सो उस टाइम पे मेरे दिमाग में तो वो सारी चीजें आ रही थी। आई एम गोना लुक नाइस द कैमरा, मैं कहीं मोटी तो नहीं लगूंगी। सो मेरे दिमाग में काफी गर्ली थॉट्स चल रहे थे उस टाइम पे। बट लाइक यू आस्क्ड मी कि जब शार्क्स स्टार्टेड टेकिंग इट द नेगेटिव वे अराउंड, तब क्या था। तो मैं ऑनेस्टली दोनों चीज के लिए प्रिपेयर होके गई थी कि ओके अगर पॉजिटिव होता है तो मेरी एग्जिट कैसी होएगी, मेरे रिएक्शन कैसे होंगे। आई कैन आई वाज ओके। प्रिपेयर्ड फॉर दैट साइड। बट नेगेटिव भी अगर आता तो भी मैं काफी प्रिपेयर थी, ऑल्सो कंसिडरिंग कि फैशन में बहुत इजिली फंडिंग्स नहीं आती है, करेक्ट। because fashion is such a fast changing category that not everyone wants to invest in it. So I was also kind of prepared, and ऐसा नहीं है कि मैंने criticism पहली बार सुना है। Even when I was starting off this brand 5 years ago, तभी भी मेरे जो business mentors थे उनमें से 2-4 ने मुझे बहुत ही डिमोटिवेट किया था कि तुम पागल हो क्या, इससे तो फास्ट फैशन में पैसा आता है, तुम वो कमाओ, ये क्या बनाने बैठ गई हो। सो आई हैड हर्ड इट फ्रॉम देम, और मैं तब से बहुत ज्यादा स्टबर्न थी अपने ब्रांड को लेके कि नहीं, दिस इज द फ्यूचर दैट वी ऑल नीड। सो
तब स्टबर्न हुई तो आज क्यों नहीं, तो मैं अभी भी स्टबर्न हो गई एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माय ब्रांड। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मुझे बोल दिया और मैंने ब्रांड बंद कर दिया। सो इट डजंट रियली मैटर ऑनेस्टली। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं हुआ कि इसको, मतलब ऐसा पहली बार नहीं हुआ आपके लिए कि ऐसे लोग मिल चुके राइट, हैं जो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हर काइंड ऑफ फीडबैक आपको आते रहता था, लाइक कि हाँ ठीक है कि हाँ भाई बोल वो लो तो सबको आता है ना, हाँ वो तो सबको एग्जैक्टली आता है, मैं एग्जैक्टली। अकेली तो हूँ नहीं। इट्स अ नॉर्मल डे ऑफ अ फाउंडर कि हाँ भाई ठीक है, क्या तेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा तेरे को खराब लग रहा है क्या, आई विल वर्क ऑन इट, वो तेरे को अच्छा लग रहा है थैंक यू तो ये करेक्ट, रहता है। करेक्ट। हाँ बट बट अच्छा है, क्रिटिसिज्म भी आना चाहिए बिकॉज इट कीप्स यू एग्जैक्टली ग्राउंडेड। एग्जैक्टली अदरवाइज आप मतलब कहने लगोगे कि नहीं नहीं, मुझसे परफेक्ट तो कोई बना ही नहीं रहा है। और कंटिन्यूअसली आपको डेटा मिल रहा है टू वर्क ऑन इट बेसिकली कि हाँ भाई यहाँ से वो मिला तो व्हाट आई शुड इम्प्रूव ऑन, कि ये ऐसा हो करेक्ट। सकता था वो वैसा हो सकता था। लाइक नमिता टोल्ड यू राइट कि रिलेटेड टू प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट सो शी एंड गेव अस अ वेरी गुड सजेशन जिसपे हम काम भी कर रहे हैं। शी सेड कि व्हाट अगर मुझे गारमेंट का एक साइड का कलर पसंद है दूसरी साइड का नहीं। एग्जैक्टली दैट वाज अ वेरी गुड That was सजेशन। honestly a very very good suggestion because trust me since then we've been working on this। ओके हमने इसको ऑफलाइन काफी हद तक ही किया। हमारे पास जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी भी हमने उसमें काफी कस्टमाइजेशन ऑफर करने की कोशिश की। We reached out to our customers, we were like would you like to get a customized option? ओके So that's how we started reaching out to them also to understand their audience better। ओके and now we are also trying to put that on our website कि हम कैसे वेबसाइट पे भी ऑप्शंस दे सकें। So surely, I mean, we are trying to work very hard towards that entire thing, and we surely thank Namita for that suggestion. बट द कस्टमाइज्ड थिंग व्हाट आई बिलीव इज इट स्केलेबल, व्हाट डू यू थिंक, मींस अगर कहीं भी हम लोग कस्टमाइज ऑप्शन देते हैं तो वहाँ हमेशा एक बहुत बड़ा इशू आता है स्केल का, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट You दैट? are right. No, you are right कि customization में scalability का problem है, but one obviously a brand is very small। मतलब 5 साल का brand है and उसमें से 2 साल COVID ले गया। So technically we are still, you know, trying to bounce back post COVID। श्योर सो अभी हमको ऐसा लगता है कि एंड नाउ पोस्ट शार्क टैंक जब लोगों को हमें ज्यादा इजीली बिलीव हो रहा है, सो व्हाई नॉट। और अभी अगर हम उनको थोड़ी सी कस्टमाइज ऑप्शंस देके वी कैन स्टार्ट लर्निंग बेटर, तो हो सकता है बाद में हम भी कुछ बेटर कर सकें। क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा सस्टेनेबल ब्रांड है। हम एनीवेज वी डोंट बिलीव इन डेड स्टॉक इन्वेंटरी। सो ओके वी प्रोड्यूस अ गारमेंट ओनली एंड ओनली वंस वी रिसीव एन ऑर्डर। ओके अच्छा प्रिंट ऑन सो डिमांड यू नो, मैन्युफैक्चरिंग ऑन करेक्ट, डिमांड ओके करेक्ट, करेक्ट। तो हमारे पास आज के टाइम में कोई डेड स्टॉक इन्वेंट्री नहीं है। ओके यू नो, फॉर नाउ इट वर्क्स। ऑब्वियसली जैसे जैसे स्केल होएगा वैसे वैसे रियलाइज होएगा, बट देन इट वर्क्स। ओके सो द थिंग इज कि आपने चूंकि टॉपिक निकाला पीओडी का, तो एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क बिकॉज क्या है कि जब आई स्टार्टेड विद माय ब्रांड फाउंडर्स अटायर, आई स्टार्टेड विद पीओडी एंड ड्रॉप शिपिंग ओनली ओके। तो बेसिक प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है टू, मतलब होता क्या है कि वी आर जनरेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स, तो क्वालिटी का इशू आ जाता है कभी कभी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू आर यू नो कि इन्फॉर्मिंग योर मैन्युफैक्चरर कि यार मे बी अगर अपने पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो तो स्टिल वी कैन कंट्रोल इट एट अ सर्टेन लेवल, करेक्ट, बट इफ यू हैव अ डिफरेंट मैन्युफैक्चर इन अ डिफरेंट सिटी फ्रॉम लाइक आई वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम बैंगलोर, ही वाज फ्रॉम कोयम्बटूर, so it was a completely messed up thing। so करेक्ट। POD में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है if you're working on POD? what do you issues क्या क्या आते हैं मतलब? सो मेरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। तो सो ग्रेट। देयर ऑफ कोर्स आई कैन कंट्रोल द क्वालिटी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। अनदर थिंग चैलेंज मैं कहूंगी तो टर्न अराउंड टाइम का जरूर आता है। ओके बिकॉज यू नो थैंक्स टू प्राइम सर्विसेज एंड एक्सप्रेस सर्विसेज लोगों को आजकल 2 घंटे और 4 घंटे में चीजें डिलीवर हो जाती है। श्योर हाँ सो लोग आपसे सेम उम्मीद करके चलते कि यार 2-3 घंटे में डिलीवर कर दो। एंड यहाँ पे हम एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टर्न अराउंड टाइम मांगते टू प्रोड्यूस एंड देन ऑफ कोर्स 3-4 डेज जो भी शिपिंग टाइम होता है। सो बेसिकली द एंटायर साइकिल बिकम्स फॉर अबाउट 6 to 7 days। ओके So there are some people who are but not six to okay seven with days it. is There fine are some I think 6-7 days is fine right मतलब कोई प्रोडक्ट को हम लोग इतना टाइम दे सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली वी आर नॉट कम्पीटिंग विद बिग ब्रांड लाइक मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, वो लोग तो भाई अभी बोलोगे वो शाम में पहुंचा देंगे तो correct, बट फॉर अ स्टार्टअप कोई रैंडम वेबसाइट से आप ऑर्डर कर दो तो 5 to 6 days इज फाइन आई थिंक पीपल correct।
Yeah, so I think challenge तो main सिर्फ turnaround time का ही आता है. But other than that, so far it's going great, and I am very, very proud to be a conscious brand. So it's been working great. मतलब sustainability to the truest level आ रही है. Also क्योंकि पहले तो brand की USP हमारी less is more है. Where we are asked to repeat clothes and not dispose them as quick. We are slow fashion. Then we are producing it on demand, तो हमारे पास zero dead stock inventory है. Okay. Then हम वो भी follow करते हैं कि जब हमारे garments बन जाते हैं, उसके बाद जो हमारे पास left over pieces बचते हैं, we give it to some underprivileged women to make our packaging bags out of it. Wonderful. So उसको भी यूज करते हैं, एंड उसके बाद भी जो हमारे पास एकदम पतली पतली चिंदियों के वेस्टेज आता है, we send it to another NGO who uses those chindis as fillers to make sofas and smaller stools and all. So we are technically 100% zero waste brand. So we are kind of very happy and proud कि ठीक है, we are growing slow but हम बहुत truly sustainable brand आगे push कर रहे हैं. Okay. But it's great. Firstly, मतलब बहुत ही अच्छा planned way में you have started and it's must be going great. But what I'm thinking about future is कि मतलब obviously कि आप Shark Tank गए थे, मतलब in somewhere in your mind you wanted a funding or something of that sort. But don't you think कि lot of issues will come up? मतलब obviously अगर मेरे पास इतने questions आ रहे हैं related to is it an investable business or not? Just in मतलब ऐसा नहीं, business obviously wonderful है, but एक investable business के mindset से अगर मैं देखूँ, तो मेरे को लग रहा है कि there is some section of being customized, there is some being handled, there's a procurement time is 2 to 3 days and these are there. So like obviously आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैं आपको क्या ही बताऊंगा, लेकिन आपको ऑलरेडी अवेयर होंगे इस चीज के बारे में. तो हाउ डू यू टैकल दिस क्वेश्चन? और सेकंड थिंग, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर फंडिंग? और थर्ड थिंग, कि आपको ऑलरेडी फंडिंग मिली है? तो ये तीनों चीज के बारे में मैं पहले फंडिंग से शुरू करती हूँ कि पहली चीज, हमको फंडिंग नहीं मिली अभी तक के. Looking for funding में of course why not, but the only thing that we get particular is we are not ready to drop down our quality of the product only to make sure the cost is right. उस चीज में हम थोड़े से पिकी है. वरना मैं शार्क टैंक से फंडिंग ले आती जब मुझसे पूछा गया था कि तुम ये पीस 500 रुपए में बना दो, हम तुमको फंडिंग दे देते. करेक्ट. तो वी वर नॉट ओके विद दैट. वी वर लाइक नहीं, क्योंकि उसमें क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, एवरीथिंग ड्रॉप्स डाउन. और आज रिवर्सिबल और कन्वर्टेबल कपड़े आपको अगर दोनों तरफ से पहनने, दे नीड टू बी कंफर्टेबल ऑन बोथ द साइड्स. तो फंडिंग के उसमें हम थोड़े से डिसीजन मेकिंग हमारी स्लो हो जाती है, बट दैट इज ओके. प्रोबेबली वी विल फाइंड द राइट इन्वेस्टर, सो दैट इज ओके. एंड कमिंग टू योर अदर क्वेश्चंस कि यू नो कितना इन्वेस्ट कर सकता है कोई, इसमें प्रॉफिटेबल है कि नहीं. सो कस्टमाइजेशन हम अभी फॉर द टाइम बीइंग ऑफर कर रहे हैं, एंड वो भी नॉट ऑन द वेबसाइट बट ऑफ द वेबसाइट. वी रीच आउट टू पीपल ओनली टू इंश्योर कि हम नमिता का सजेशन कैसे करेक्टली वेबसाइट पे डालें, क्योंकि हमको कस्टमर साइकोलॉजी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्योंकि हमको ऑर्डर्स तो रोज ही आते हैं ना वेबसाइट पे, सो पीपल सी व्हाट दे सी एंड देन दे प्लेस एन ऑर्डर. But we are trying to offer them certain things also to understand कि अगर ये सेम प्रोडक्ट के मैं उनको 4 ऑप्शन देती, क्या वो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते या जो पिक्चर में दिख रहा है वो ही करते. You've been constantly talking with your customers regarding that. करेक्ट. तो उससे थोड़ी सी हमारी मार्केट रिसर्च ही हो रही है, यू कैन से, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स अस. बट इन्वेस्ट करने लायक बिजनेस जरूर है, स्केलेबल बिजनेस जरूर है, बिकॉज we also started this very fun concept of a tweed travel wardrobe recently, where we can literally guarantee कि आप एक cabin size baggage में 10 garments के साथ with more than 20 to 20 different looks आप travel कर सकते. You don't need a check-in baggage, and this bag can also have all your other utilities also, along with an extra pair of shoes, bag, everything that you need. So you know, we are trying to tell women that this is how you can travel light with a variety of clothes, and that is kind of working very well. तो अब आज आप मुझे बताइए, अगर कोई मुझसे एक ट्रैवल वार्डरोब बनवाता है और 5 से 10 गारमेंट वन शॉट में खरीद रहा है, and they, you know, once they've traveled light, they've had fun, next holiday obviously they come back to us, right? 100%. So we are trying to build that amazing cycle, so why not? When it works for us, it works amazingly. Great.
मतलब लॉजिकल है, काफी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था कि मतलब करेक्ट। सही है, मतलब ऑब्वियसली स्केलेबल प्लस इन्वेस्टेबल ऑब्वियसली एट सम पॉइंट। प्लस एक चीज जो कॉन्स्टेंटली अभी मेरे दिमाग में चल रही है व्हाइल यू वर एक्सप्लेनिंग थिंग, कि देखो क्या मतलब फॉर एग्जांपल फॉर माय बिजनेस, I was trying to figure out ki what is the TG I have to target. Okay. Maybe in the term of spending limit, like not in the term of ki is it fashionable or this. Let's ignore that part. Spending limit में what sort of TG I should target? Maybe one could be ऐसे लोग जो 300 से below के t-shirts, मतलब currently it's all about t-shirts or something. Okay, so तो ऐसे लोग वन ऑफ द कस्टमर हो सकते हैं। कस्टमर होंगे जो टू बी वाना बी प्रीमियम ब्रांड वाले जो होते हैं, जो 500 to 1000 और 1000 to 1500 के टी शर्ट्स परचेज करता है, तो दैट कुड बी अ लीडिंग प्रीमियम ब्रांड। और देन अबव दैट कम्स somewhere between premium to luxury and then luxury. Luxury, let's not go that far of Gucci, Armani, Prada, Chanel, ठीक है, उनको थोड़ी देर के लिए जाने देते हैं। तो where exactly your brand stays, मतलब कौन से टीजी को you want to please, मतलब what is the exact target customer you are targeting, मतलब this is the expenses in budget वाले लोगों को I target, or is it not that, मतलब completely वो thinking ही नहीं है, मतलब मे बी एक ऐसा आदमी जो ब्लैंक आ रहा है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सब, मतलब क्या एग्जैक्टली गेम क्या है? सो मेरी टारगेट ऑडियंस बहुत सिंपल है। जो भी फास्ट फैशन फॉलोअर्स है वो मेरी ऑडियंस है। सीधी सी बात है, क्योंकि उन लोगों को उतनी वैरायटी ऑफ कपड़े चाहिए, उन लोगों को उतना फास्ट चेंज चाहिए। मतलब फास्ट फैशन वाले को स्लो फैशन बेच रहे हो? एब्सोल्युटली, दैट्स हाउ यू सेव द प्लैनेट, राइट? वंडरफुल। सीधी सी बात। एंड सी, मास इज क्लियरली नॉट माय ऑडियंस, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस फैक्टर, बट बिकॉज मास ऑडियंस वैसे ही बहुत कॉन्शियस है। आप मास कैटेगरी को कभी नहीं सुनेंगे जो कहेंगे कि अरे यार ये शर्ट मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में या फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहनी तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। आप कभी नहीं सुनेंगे। दे आर वेरी कॉन्शियस ऑलरेडी। They know the importance of having the correct space, having the right amount of clothes, how many times is it okay to repeat them and how. वो इतने कॉन्शियस ऑलरेडी है कि वो हमें सिखा सकते हैं टेक्निकली। एग्जैक्टली। बट हमको अगर ये साइकिल ब्रेक करना है कि कपड़े खरीदो, फटाफट एक बार पहन के डिस्पोज ऑफ करो, वो लैंडफिल में जाए, उसका क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, अगर आपको वो चेन ब्रेक करनी है, आपको फास्ट फैशन की साइकिल को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। Then garments will stop reaching the landfills. वंडरफुल। That is exactly what we are trying to do. वंडरफुल मैन। मतलब एक टाइम के लिए मेरे को लगा क्या सही सटीक आंसर था यार, बहुत क्लियर थॉट है कि मतलब वहां जाना है, उसको डिसरप्ट करना है मार्केट को, कि घुसना है फास्ट फैशन में और फास्ट फैशन को स्लो फैशन बनाना, ये मतलब बहुत सही लॉजिक है बेसिकली। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मान लो कि ऐसे लोग हैं जो they are able to purchase 5000 6000 थिंग प्रोडक्ट, मतलब उस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ये एक बेनिफिशियल चीज है टू यूज वन प्रोडक्ट फॉर टू पर्पस? क्योंकि डोंट यू थिंक कि दे आर मतलब रिच एनफ टू बाय टू ओनली? और क्या ये मेरा गेम ही नहीं है? मेरा गेम ये है कि आई एम नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, वो प्राइस नहीं बेच रहे, हम ये बेच रहे हैं कि कल को आपको कहीं टूर पे जाना है तो यू कैन हैव 10 प्रोडक्ट एंड यूज इट फॉर 20 यूटिलिटीज, मतलब यूटिलिटीज बढ़ा रहे रेदर देन आई एम, मतलब व्हाट इज द गेम? आई शुड आस्क यू, मैं ही आंसर दे रहा हूं। हम दोनों चीज कर रहे हैं। Okay. So someone who is a fast fashion audience, they are okay to spend anywhere from say 4000 to 8000 for a one piece dress. Okay. Our average price for a one piece dress is anywhere between say 5000 to 6000. Okay. But the difference is कि हम उस प्राइस पे आपको दो लुक्स दे रहे हैं। Okay. So one, obviously we are making sure that it's pocket friendly for you. Second, we are giving you two different looks, जहाँ पे हम आपका टाइम भी सेव कर रहे हैं एंड स्पेस भी सेव कर रहे हैं। टाइम बिकॉज आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, सडनली यू हैव एन इवनिंग इवेंट टू अटेंड, यू डोंट हैव टू कैरी अ चेंज, you simply flip. You know, holiday is obviously one aspect because it just helps you travel light. But day-to-day routine में भी there are so many times when you know ये चीज बहुत common में होती है. I'm sure you must be relating to this. You step out with friends and you casually randomly out of nowhere make a plan
And सबसे पहले आपकी ग्रुप की गर्ल्स would look down and be like, hey, I'm not going this to that place यार. दिल्ली तो Exactly. make to change the venue. हाँ, और they'll be like, नहीं यार कल चलेंगे. हाँ, Or else they'll be like, okay, promise, we'll cross my house. You promise, wait for 5 minutes, I'll quickly change. So okay. ये सबके साथ होता है, That is the I mean, problem you're solving. correct. Okay. So if we give you clothes which you can Hmm. just easily flip, Hmm. you are still perfectly dressed. Okay. So that just becomes very interesting. And that is what we like to do here. Great. Great. मतलब सही है. मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इट्स लाइक कि वो एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली डिफरेंट गेम टू प्ले. इट्स नॉट अबाउट द प्राइस पॉइंट, इट्स अबाउट कि लोगों के माइंडसेट को समवेयर चेंज करना है कि व्हाई वुड यू मतलब व्हाई डोंट यू थिंक इट इन दिस वे आल्सो कि यार Correct. आप दो को कैरी करो इससे एक को कैरी करो. प्लस Right. देयर इज वन मोर लाइक उस वीडियो को जब मैंने देखा मतलब ऑब्वियसली आई वॉच इट कपल ऑफ टाइम्स. अभी तो होमवर्क करने के लिए मैंने फिर से देखा कि व्हाट वाज इट. तो मैंने कमेंट्स में बहुत जगह ये चीज देखा कि लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द हाइजीन. ओके कि व्हेन यू आर लाइक रिवर्सिंग द ड्रेस एंड वियरिंग इट मतलब वो स्वेट वाला चीज और दिस ऑल थिंग व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? So one, keeping my audience in mind, वो हमेशा they are not walking miles. ओके. Okay. Some of them might not be train travelers also. हम्म. वो बहुत convenient ही या तो कार में बैठेंगी. They are sitting in a cab, they are going somewhere, they are sitting in their own cars. Metro में भी जा रही तो metro भी अच्छे से air condition होती है. Where are you in the heat? So that is not, heat is not a major concern. And heat में वैसे भी फिर summer dresses हम ध्यान रख के cotton और linen में बनाते हैं, which is comfortable to wear. Okay. And secondly, girls these days are that conscious. Otherwise आप इतने सारे skincare brands देखे ही नहीं ना अपने आसपास. Exactly. So many natural organic skincare brands जो आपको organic skin deodorants बना के दे रहे हैं, skin creams दे रहे हैं, underarm creams दे रहे हैं. There are so many things. And आजकल की women audience इतनी ज़्यादा conscious है that they know how to take care of their body. So I don't think hygiene is that big of an issue क्योंकि hygiene तो normal कपड़ों में भी आता है. And I don't know if you are aware, but this is a little thing with a lot of women actually. कि कोई भी लड़की सिर्फ एक बार एक ड्रेस पहन के उसको इमीडिएट वॉश या ड्राई क्लीन में नहीं डालती है. इट्स लाइक जीन्स. कैसे आप जीन्स 4-5 टाइम्स रिपीट करके फिर वॉश में डालते हैं? इट्स द सेम थिंग विद वुमेन्स क्लोथ्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन फॉर द ड्रेसेस एंड ऑल. We are okay to reuse it for a couple of times and then put it for a dry clean or a wash. तो जब आप नॉर्मल कपड़ों को भी 4 बार पहन के वॉश में डालने में आपको तकलीफ नहीं है, तो इसमें क्या तकलीफ होगी आपको? जीन तो आपकी नॉर्मल कपड़े आ रही है. So it is just the mindset, it is just something क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है इसलिए आपको लगता है नहीं यार, एंड एक बहुत ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट देखते हैं तो गलती पहले ढूंढते हैं. एग्जैक्टली. हम बोलते हैं यार दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, इसमें गलती कहाँ ढूंढे? वही कि हाँ मतलब कुछ तो होगा इसमें ढूंढते चलो बैठ के ढूंढते. Exactly, got your point. So like Niti, we already discussed a lot about product. Let's go into business. ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो मतलब wanna be entrepreneurs, I told you कि ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत ही फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ वाले फेज में है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी. तो द थिंग इज कि इनिशियली see I do understand the brand aspect, I do understand lot of other aspects are there. मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है, जो लेटर स्टेज ऑफ बिजनेस में आता है. बट इनिशियली इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग. ओके, कन्वर्जन आना चाहिए. ठीक है कि भाई मतलब हम बहुत सुंदर वेबसाइट बना ली, हर जगह लिस्ट कर दिया, ऑर्डर्स नहीं आ रहे. ठीक है, तो इनिशियली लोगों के दिमाग में दो चीज होती है. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक अप्रोच, सेकंड इज थ्रू एड्स. तो एड्स मोस्टली फॉर फैशन पीपल गो फॉर फेसबुक एड्स. तो लाइक सबसे बेस्ट कैक दे सकता है वो फेसबुक एड्स है. इफ यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द फनल इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टिंग, री एंगेजमेंट, रीमार्केटिंग, एवरीथिंग, यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट. लेकिन वो दे सकता है. तो इनिशियली व्हाट वर योर थॉट, like should I go for the SEO and keywords and this and that thing, or should I focus more into ads to get more conversion in the initial period of running a business?
So the funny bit is that ads पे तो कभी ध्यान ही नहीं गया because we were busy trying to tell people that something like this can exist. So हमारी तो story different थी. Okay. हमको पहला 1 साल सिर्फ लोगों को ये बिलीव करवाने में लग गया कि ऐसे कपड़े बन सकते हैं और एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो Okay. हमने ऑब्वियसली इनिशियली एज अ लेमैन, क्योंकि मैं भी बहुत नई थी और मैं बहुत टेक्निकली स्ट्रांग नहीं थी तब, तो Okay. मैंने भी थोड़ा सा एसईओ पे, कीवर्ड्स पे, इन सब पे बेसिक ध्यान काफी दिया just to make sure that it kind of helps, and it did work because reversible और convertible बहुत conveniently या बहुत common keywords नहीं थे, you know, which were Hmm. टी शर्ट जैसे नहीं था कि टी शर्ट टाइप करो and then you have to look for yourself. Got it. हाँ. It was something very offbeat, तो वो तो Hmm. हमारे लिए काफी काम आया. Hmm. बट हमने उस टाइम पे काफी जितना इन्वेस्टमेंट हमको करना था हमने इससे ऑफलाइन इवेंट्स में किया. Okay. बिकॉज वी वर लाइक चलो ऑफलाइन इवेंट्स में वी कैन मेक श्योर दैट यू नो हम ऑडियंस को कपड़े दिखा सके, दैट समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट. सो ऑनलाइन ऑनेस्टली डिड नॉट डू वेरी वेल फॉर अस इनिशियली इन द फ्यू बिगिनिंग मंथ्स आई वुड से. बट ठीक है, मतलब एड्स भी बुरा नहीं है, ऑर्गेनिक भी बुरा नहीं है. So यू जस्ट are नीड you टू नो running ads right राइट now or ऑडियंस. मतलब आपने कभी ads चलाई ही नहीं है for your company? हमने पहले 2-2.5 साल में नहीं चलाई क्योंकि हम तब ऑफलाइन में उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. Sure. कोविड के बाद हम वायरल हो गए, हम ट्रेंड Okay. करने लग गए, हाँ. फिर हम शार्क टैंक पे आ गए, फिर हम अमूल के एड पे आ गए. सो थैंकफुली हमको एड्स की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि Wonderful. हम आज भी काफी ट्रेंडिंग फेज में रहते हैं. Great. So yeah, if people are reaching out to us, if people are believing in what we do, जो लोग criticism के साथ भी आ रहे हैं, वो भी अगर follow कर रहे हैं, तो कुछ तो सही होगा. So it is okay. So far Definitely. that is going well for us. Reels are doing wonders for us. तो हम Okay. तो बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट एंड सेंटर यूज करते हैं बिकॉज उसकी रीच ज्यादा है, एड से ज्यादा बड़ी रीच आती है. तो हम रील्स के भरोसे हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है मुझसे. You're focusing more into organic thing only, or social media or whatever. कि Yes, organic absolutely. approach is the best for you. It's working for you because it helped you somewhere, right? मैं कि Shark Tank से एक कंपनी को बहुत अच्छा खासा फेम मिल गया and it hit Correct. that particular, और मे बी स्टार्टिंग में आपने जो रिवर्सिबल कन्वर्टेबल टैग्स कीवर्ड्स वगैरह एसईओ में सेट किए होंगे, नाउ गॉट अ बूस्ट कि अब तो रिवर्सिबल सर्च करो तो टी आना ही है, ठीक है. Correct. Correct. That worked for you in some favor, but what I want, like trying to understand is कि initially maybe you have lot of friends who might be into the same clothing industry or lot of the, because initially क्या होता है कि there are lot of brands, मतलब n number of brands आता है, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है. Now you Correct. can't rely on keywords or something of that sort because you had a unique, the USP was very clear. USP was there. Normally जो clothing brand होते हैं उनके USP are like quite overlapping with other brands or something. Or majority of the clothing brands are like wannabe brands. Like for example, some were like mine is to become a Bewkoof kind of, or Soul Store kind of, or the men's kind of, or something. They are aspiring to become somewhere. It's not like they've Correct. completed because a lot of brands are there. How you can bring up the new USP altogether? Okay, so for them, do you have some kind of suggestion? They should focus on organic approach or ads or both. You have some kind of suggestion for them? See, I would say कि organic करे चाहे ads करे, दोनों कर सकते हैं. मतलब nothing is right or wrong. Ads में just ये है that you need to be very mindful that it's a never ending game. You can keep throwing in money, but you also need to understand कि आप बेच क्या रहे हो. Where is your storytelling? And आज के time में storytelling is very important for any brand. That why does a third person need you? So even if you're selling t-shirts, if you just tell me that, oh, they're comfortable, that's why you buy it, I'll be like, listen, I just bought another t-shirt from an XYZ brand and that was equally comfortable. Why do I still need you? You know, till the time you don't throw a very strong point at me of why I need you, until then I probably might not even bother. You know what I mean? Got it. So storytelling is something which is very important, even if you're selling a product that is already existing in the market. And I think अगर कोई भी brand वो एकदम perfectly tap कर ले, it is very easy to go ahead. So currently, which all social media you are using to, like, मतलब majority of businesses use LinkedIn and Instagram as like top thing. मतलब आप कुछ और भी use कर रहे हो, like, or just these two social media for promoting a business?
No, so we are everywhere. We are on, of course, Instagram, Facebook तो सबसे ज्यादा top list पे आता ही है. Okay. Uh, Other than that, we are also there on YouTube. Okay. So YouTube भी हमारा एक channel है where again, you know, our videos Yeah. and shorts I for watched fun. couple of your shorts, man. It was good. So thank you for getting my views higher, but yes. So Okay. Yeah. that was there. LinkedIn है, but LinkedIn बहुत ज्यादा active नहीं भी रहता है, I would say, Okay. because probably coming from fashion, you know, you're more used to visuals, Hmm. and LinkedIn eventually just feels a little more corporate and uptight. Yeah. So वो एकदम से दिमाग में नहीं भी आता है that, oh, you know, LinkedIn is also something that has to get updated way well in time. Hmm. So थोड़ा सा वहां पे कहीं ना कहीं disconnect है, but that's okay. I mean, I'm thankful that people still find me there. So ठीक है, So we'll majority of get the this. customer you मतलब what do you feel कि वो social media से redirect हो रहे हैं कि are they searching for something and then they are coming to your website और क्या मतलब best path कौन सा है from social media they are finding something or is it very difficult to identify what is the actual reason why they are coming? It's a mix, I would say, Okay. because होता क्या है कि there are times obviously social media से तो आते ही हैं, but then जैसे शार्क टैंक आया तो शार्क टैंक के बाद सडनली क्योंकि लोगों ने टीवी पे देखा था इसलिए लोग डायरेक्टली ढूंढने गए. So that time we knew that people were directly looking for us. आज के टाइम में भी if I am present at some event, तो कितने लोग होता है जो पहले अच्छा एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लेते हैं फिर वेबसाइट देख लेंगे, या कितने लोग होते हैं नहीं नहीं वी हैव टू सी व्हाट शी डज व्हाट एल्स डज शी मेक, तो इंस्टेंटली वेबसाइट सर्च करते हैं. सो डायरेक्ट ऑडियंस भी काफी सारी मिलती है, बट इट्स स्टिल अ लिटिल हार्ड आल्सो बिकॉज ये अच्छा बहुत कन्वीनियंट वे टू कनेक्ट हो गया ना कि चलो इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लो. Then we figure of what we really want to do. So it's okay. And what are your future plans? Are you currently focusing on just to increase the sales or a couple of things more are coming up? Increasing the sales तो surely, I mean, उसी के भरोसे तो business चलता है. Okay. Yeah. उसके बिना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. Okay. But उसके अलावा obviously we are trying to see of how to make this you know into a better experience for people, how to get that build more credibility basically. जैसे आपके पास इतने सवाल थे, hygiene ऐसा ये है वो है, तो लड़कियों के भी दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं. So we are also trying to find a way of how we can tap on those questions and doubts, so that you know then it just becomes a faster buy for them also. जैसे आज भी हमें पता है कि जो एक बार हमारे कपड़े ऑफलाइन स्पेस में देख लेता है वो ऑनलाइन भी जाके बहुत कन्वीनियंटली खरीदता है, या जो ऑफलाइन स्पेस में हमसे एक बार खरीद चुका है वो सेकंड टाइम हेजिटेट नहीं करता वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करने में, because they know what our fabrics feel like, they know the quality of the garment. So you know that just becomes faster. तो हम कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा we are trying to find a way कि उसको कैसे कवर अप किया जा सके. Wonderful. Great, मैम. तो काफी कुछ बात हो गया शार्क टैंक के बारे में, बिजनेस के बारे में भी मेरे को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिला एंड आई यूज दिस इंफॉर्मेशन डेफिनेटली इन माय बिजनेस एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर दिस. सो लेट्स रैप अप ओवर हियर ओनली. बहुत मजा आया नीति ऑनेस्टली बात करके एंड आई थिंक द पीपल गोना वॉच दिस वीडियो विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड ऑब्वियसली investors or if you're watching this videos you can reach out to Niti because she's actively looking for investors and person who want to buy. He's giving the best fabrics. So everybody is welcome to 2-in-1 website. So how was your experience, man? Do you enjoy this podcast? Is it good? Oh, absolutely. This was surely fun. And yeah, I mean, podcasts are always fun, you know. You always feel कि अगर आप अपनी learnings and experiences दूसरों के साथ share कर सको, it's just that little bit that, you know, you can tell people. You burnt, like I have burnt my hands in money in a lot of places. So I always suggest, कि अगर कोई दूसरा उससे थोड़ा सा भी, you know, take away ले सके and they just save some money, then why not? It absolutely works for them. Great, man. Great. So, एक last request है. हाँ जी, You just have to say कि like, share and subscribe to Chat with Champions.
ताकि आपकी बात सुन के बहुत लोग सब्सक्राइब कर दो. Just want to give a fact that 85% of the people who are watching are not subscribing. I don't know why. If you are not enjoying the podcast, then why you are watching? If you are watching, you have to subscribe. मतलब समझ रहे हो ना आप? बात समझ रहे हो? Chronology समझ बिल्कुल गया आप? बिल्कुल. ठीक है. So you just have to say But like, share and subscribe to our viewers. okay, dear viewers, if you have enjoyed this interview and this podcast, and if you have been watching other podcasts, आप please like, share और subscribe कीजिए Chat with Champions को, because trust me, they are bringing in all different kind of people to share stories, and yeah, we all learn with each other, so why not? So keep following them, guys. Yeah. Thank you. Thank you so much. It so was much. wonderful talking to you, man. It was wonderful talking to you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.